हेलो, मैं सचिन राजपूत जीएस महाविद्यालय साहिल से आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा विषय विज्ञान के बारे में। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के विषय में मैं सब्जेक्ट पे क्लियर कर रहा था, साइंस के टॉपिक पे बता रहा था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या रीज़न था, कैसे हम लोग आज यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इन सब विषय में आपसे चर्चा की थी कल की क्लास में मैंने कि पृथ्वी एक आग का गोला थी और उस आग में कुछ गैसेस भी थी जो आपकी थी हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बात करें हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, ये आपकी जो गैसें थी वो सारी थी आपकी मुक्त अवस्था में। किस अवस्था में थी? आपकी मुक्त अवस्था में। और जब गैसें मुक्त अवस्था में होती हैं तो ये परस्पर क्रिया करने की, संपर्क में आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिलकर एक नई गैस का निर्माण करते हैं और वो गैस जो होती है इनके ठीक विपरीत कार्य करती है। जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलके बनाते हैं NH3, मतलब अमोनिया। अमोनिया का निर्माण जब करते हैं तो अमोनिया की प्रायोरिटी और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की प्रायोरिटी सेम अलग अलग होती हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि जो गैसें होती हैं आपकी वो परस्पर मिलने पर एक नया रिजल्ट निकल के लाता है। और इसी कारण से हमने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें मिलकर एक नई गैस का निर्माण किया जिसको कहा गया H2O। H2O को हम लोग जानते हैं, H2O क्या होता है? आपका जल होता है। ये आपका जल के रूप में प्राप्त हो गया H2O। लेकिन ये आया कैसे? अब देखो जरा, जब कोई चीज़ हीट हो रही होती है, क्या हो रही होती है? हीट मतलब उसको ऊष्मा दी जाती है तो वो क्या करता है? जब किसी जल को हम लोग गर्म करते हैं तो उसको अधिक टेम्परेचर पर रखने पर वो ऊष्मा के रूप में वाष्प बन के उड़ने लगता है। यही रीज़न है कि ये जो आपका H2O था ये कहाँ था? आपका वातावरण में। कहाँ था? आपका वातावरण में था। किसके रूप में था? वो भी आपके थे बादल के रूप में। अब देखो बादल कैसे? एक थ्योरी थी वेपोराइजेशन, मतलब वाष्पीकरण। सुना है आप लोगों ने वाष्पीकरण? वाष्पीकरण को जानते होंगे। वाष्पीकरण का सिद्धांत कहता है यदि किसी को हीट अधिक दो तो वो क्या करता है कि ऊष्मा के रूप में आपके जो जल होते हैं ना वो उड़ने लगते हैं। वो क्या होता है? आपका जल वाष्प के रूप में उड़ने लगता है और उड़ के कहाँ जाता है? आपका वातावरण में समूहित हो जाता है, जिससे आपके क्या बन जाते हैं? बादल। ये जो H2O आपको प्राप्त हुआ था वो किसके रूप में प्राप्त हुआ? बादल के रूप में। और देखना, एक अच्छा सिद्धांत है, कहते हैं कि अधिकता किसी भी चीज़ की ठीक नहीं होती है। जब देखा कि पृथ्वी पर जल आ गया तो आसमान में बादल थे, तो बादल एक नहीं अनेक होंगे, छोटे छोटे कई पार्ट में जुड़े हुए थे। और यही जब अधिक सीमा में बढ़ गए वातावरण में, टोटल क्लाउड जब देखे गए तो ये आपस में टकराने भी लगे। जब आपस में टकराते हैं तो इनमें होता है घर्षण। क्या होता है? घर्षण। इसी घर्षण के कारण उत्पन्न हुई बिजली। क्या उत्पन्न हुई? बिजली। जो हम लोग आसमान में देखते हैं जब बादल कड़कते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है। उसका मेन रीज़न होता है कि आपस में इनका फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण से एक चमक उत्पन्न होती है। उस चमक को नाम दिया गया था बिजली का। ठीक है। इसके बाद जब आपस में टकराए तो छोटे छोटे पार्ट में वहाँ से ये बादल टूटे और जब पृथ्वी पर गिरे आके तो वो किसके रूप में आपके समूहित हो गए? जल के रूप में। इसी जल से निर्माण हुआ था आपका किसका? महासागर का, समुद्र का, नदियों का, तालाबों इत्यादि। और मैंने आपको कल बताया था कि जब आपका ये जल आ गया तो जब जल कई दिनों तक भरा रहा होगा, लगभग एक आध सदी तक या 100 वर्ष तक भरा रहा, तो उसमें एक जीव की उत्पत्ति हुई। उसको कहा गया था प्रथम एक कोशिकीय जीव। ये आपका क्या है? प्रथम एक कोशिकीय जीव। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रथम एक कोशिकीय जीव क्या होता है? पूछा जाता है आपके क्वेश्चन में कि एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ हुई, सब मैंने आपको बताया है। जल में आपके प्रथम एक कोशिकीय जीव आए जो आपके जाने जाते हैं जैसे वायरस, बैक्टीरिया,
प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। जो आपका एक कोशिकीय जीव था वो तो आपका स्वतः जनन हो गया। अब देखो क्या होता है, इसके बाद फिर आप सोच रहे होगे कि अनेक जीव कैसे बने भाई, एक कोशिकीय जीव बन गया है। इसमें होता है स्वतः जनन की क्षमता। क्या होती है भाई? स्वतः जनन करने की क्षमता होती है। यही एक कोशिकीय इसमें, या कह सकते हैं आपने पढ़ा होगा विभाजन। विभाजन में एक होता है आपका असेक्सुअल मतलब जनन, एक होता है सेक्सुअल मतलब आपका संपर्क में जब एक मेल और एक फीमेल आता है तो उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जब आपका बिना सेक्सुअल के होता है उसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसके अंतर्गत ये जो आपका था एक कोशिकीय जीव, ये नियम पालन कर रहा था किसका? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, इसको कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के द्वारा एक कोशिका से अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है। माना कि ये कोई एक कोशिकीय जीव था, इसमें क्या होगा, जब ये आगे जाएगा कई दिनों तक विकसित नहीं होगा, एटलीस्ट एक एज आएगी इसकी जब ये क्या करेगा, स्वीतात दुगड़ित होने लगेगा, और यही एक जो आपकी एक सेल थी वो आके चल के आपकी दो सेलों में डाइवर्ट हो जाएगी। इसको कहा गया था आपका अलैंगिक जनन। इस जो आपका एक कोशिकीय जीव मिला था इसको कहा गया क्या? अलैंगिक जनन करने की क्षमता होती है एक कोशिकीय जीव में। जैसे जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसमें सर्वप्रथम एक सेल आती है, उसको कहा जाता है कि कोशिका जीवन की प्रथम इकाई है या मूल इकाई कहा जाता है। यही रीजन है कि कोशिका को जीवन की मूल इकाई कहा गया, क्योंकि निर्माण जब होता है किसी भी जीव का, चाहे वो पौधे हो या हम हो या कोई भी हो, उन सब में आपका सबसे पहले निर्माण होता है एक कोशिकीय सेल का। एक कोशिकीय सेल से फिर आपका होता है दुगड़न, और वो दुगड़न करके क्या कर देता है, एक सेल को डाइवर्ट कर देता है दो सेल्स में, और वो दो सेल्स क्या करती हैं, फिर से विभाजित होती हैं दो पार्ट में। तो एक सेल से दो सेल का निर्माण होता है। कहने का मतलब एक रूल पालन होता है। यहाँ पर क्या होता है 2x, ये याद रखना इंपॉर्टेंट। 2x का मतलब क्या होता है, दुगड़न करने की क्षमता होती है। किस में होती है? एक सेल में। तो क्या होता है, यदि आपकी सेल है तो सेल किस में बटेंगी? दो में। दो से कितनी बटेंगी? 4। 4 से कितनी बटेंगी? 8। 8 से 16। 16 से 32। ऐसे चल के जब सेल्स बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है, उसको कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं? बहुकोशिकीय जीव के कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि एक कोशिकीय जीव को छोड़कर अन्य जितने भी जीव हैं वो सारे आपके कैसे हैं? बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आगे टॉपिक इसी को लेके चलेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारी कल।